सो हेलो गाइस, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है सी फॉर मी, जिसे 2022 में रिलीज किया गया। इस मूवी में इतना ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर है कि इसे देखते हुए इंसान की सांस तक रुकने लगती है। ये कहानी अंधी लड़की की है जो एक हाउस सिटर है, लेकिन एक दिन घर में चोर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं और आगे उस लड़की के साथ क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस मूवी को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है, जो बाद में कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब बिना देरी किए हम चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम हमारी मेन कैरेक्टर सोफी को देखते हैं। सोफी आज से कुछ साल पहले स्केयर थी और दुनिया की सबसे बेहतरीन स्केयर में शामिल थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और अब वो कुछ नहीं देख सकती। उसके साथ क्या हुआ वो हमें मूवी में नहीं दिखाया गया है, मगर उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। खैर, वो अब पैसा कमाने के लिए हाउस सिटर बन गई, यानी कि लोग उसको कुछ दिनों के लिए हायर करते हैं ताकि वो उनके घर का ख्याल रख सके। आज भी उसे डेबरा नाम की लड़की ने हायर किया है और अब वो डेबरा के घर जाने की तैयारी कर रही है। सामान पैक करने के बाद वो घर से चोरी छुपे निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे उसकी मॉम देख लेती है। वो सोफी से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तब सोफी उसे बताती है कि वो काम पर जा रही है। फिर मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में $4200 किसने डिपॉजिट किए हैं। तो सोफी माँ को बताती है कि उसने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे एक्स्ट्रा मनी डोनेट कर देते हैं। हालांकि गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में सोफी जिसके घर पे जाती थी वहां से एक तो वाइन की बोतल चुरा कर उसे ऑनलाइन बेच देती थी। खैर, कुछ देर बाद वो एक टैक्सी के जरिए डेबरा के घर पहुंच जाती है, जहां पर डेबरा उसे बताती है कि कल उसका डाइवोर्स हुआ और इस वजह से वो कुछ दिन वेकेशन के लिए जा रही है ताकि वो रिलैक्स हो सके। वो सोफी को अपनी बिल्ली आर्ची का ख्याल रखने को बोलती है और कुछ देर बाद वहां से निकल जाती है। डेबरा का घर बहुत बड़ा था जिसमें काफी सारे सिक्योरिटी सिस्टम थे। अब सोफी अपने दोस्त कैम को वीडियो कॉल करती है और वो उसे घर के बारे में समझाता है, मींस कि वो उसे रूम, डोर्स, स्टेयर्स के बारे में बताता है। इसी तरह सोफी एक वाइन शेल्फ के पास पहुंचती है जहां पर बहुत सारी वाइन्स रखी हुई थी। वो वाइन की एक बोतल चुराने लगती है जिसकी कीमत $4500 थी। कैम उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद सोफी अपने मोबाइल पर वॉइस मैसेज सुनती है तो उसकी मॉम का एक मैसेज आया हुआ था जिन्होंने उसे एक ऐप इंस्टॉल करने को बोला था। उस ऐप का नाम था सी फॉर मी, जो सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि ब्लाइंड लोगों को लाइव कॉल पे गाइड किया जा सके। खैर, सोफी उस मैसेज को इग्नोर करके सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है और गलती से घर का डोर पीछे से लॉक हो जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कैम को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि कुछ देर पहले ही उनका झगड़ा हुआ था। फिर उसे अपनी मॉम की बताई हुई ऐप याद आती है और वो उसे इंस्टॉल कर लेती है। ये सब वो मोबाइल में वॉइस कमांड के जरिए कर रही थी। खैर, ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है और कॉल लगती है एक नीम नाम की लड़की को। उसे डोर खोलने में उससे मदद मांगती है, मगर वो लड़की कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, इसलिए सोफी कॉल बंद कर देती है और फिर से ट्राई करती है। अब की बार कॉल लगती है कैली नाम की एक लड़की को। कैली वीडियो कॉल के जरिए उसकी मदद करती है। उसे घर के बैक डोर से अंदर जाने को बोलती है, लेकिन बर्फ जम जाने की वजह से वो डोर भी जाम हो चुका था। कैली उसे डोर खोलने का तरीका बताती है, जिसे फॉलो करते हुए आखिरकार वो डोर खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी घर का अलार्म बज जाता है। कैली की मदद से वो बड़ी मुश्किल से उसको बंद कर देती है। कैली ने उसकी हेल्प की, इसलिए सोफी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में सेट कर देती है। रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि सोफी अपने लैपटॉप पर स्क्वेयर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री सुन रही होती है, बिकॉज उसे अभी भी बहुत शौक है स्कीइंग करने का। खैर, कुछ देर बाद उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि घर के बाहर एक कार आके रुकती है। उसमें से 3 लोग निकलते हैं जिनके नेम होते हैं ओटिस, अर्निया और डेव। वो तीनों चोर थे जो उस घर में एक सीक्रेट सेफ में रखे हुए $10 मिलियन को चुराने के लिए आए थे। वो उस घर को डिसलाम करते हैं और डोर खोलकर अंदर दाखिल होते हैं। जब वो लोग सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी सोफी को आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो उठती है और चेक करने के लिए जाती है। उसे लगता है कि शायद आर्ची खेल रही है, इसलिए वो उसके गले में डले कॉलर का अलार्म बजा देती है। अलार्म बजते ही अर्निया तुरंत समझ जाता है कि घर में कोई है। फिर वो टॉर्च की हेल्प से हॉल में जाता है तो वहाँ पे आर्ची बैठी हुई थी। वो वापस आता है और डेव से कहता है कि मेरे को यकीन है कि इस घर में कोई है, मैं चेक करके आता हूँ, तब तो तुम सेफ खोलने की कोशिश करते रहो। अब फिर से चेक करने के लिए वो जा रहा था, तभी सोफी का हाथ एक वास में लग जाता है जो नीचे गिर के टूट जाता है और सोफी का मोबाइल नीचे गिर जाता है। अर्निया आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सोफी तुरंत अपना फोन उठाकर दूसरे रूम पर चली जाती है। वो मदद के लिए तुरंत 911 पर कॉल करती है। ऑपरेटर उसे बताती है कि पुलिस कुछ देर तक वहाँ पहुंच जाएगी। इसके बाद सोफी कैली को कॉल करती है और उसे ये सब बताती है। कैली उसे कहती है कि ठीक है, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। उसके इंस्ट्रक्शन मानकर वो वीडियो कैमरा को ऑन करके आगे बढ़ती है और कैली उसे बताती है कि तुम्हारे सामने एक आदमी है जो कि सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद अर्निया भी वापस आ जाता है और वो अपने बॉस रिको को कॉल करके बताता है कि घर में कोई है। वो फिर से घर को चेक करने के लिए जाता है और सोफी वहाँ से छुपकर भागने लगती है, लेकिन अचानक उसके सामने ओटिस आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और कैली की कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो लोग सोफी को मारने ही वाले होते हैं। तब सोफी उनसे बोलती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी और उसने उन लोगों का फेस भी नहीं देखा है क्योंकि वो अंधी है। अर्निया उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो 911 का नंबर देखकर वो कहता है कि 20 मिनट में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, तो तुम पुलिस को क्या कहोगी।
तो वो कहती है मैं उनसे कह दूंगी ये फॉल्स अलार्म था और इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर वो कहती है कि मुझे इस प्लान में शामिल कर लो, बस मुझे मेरा हिस्सा दे देना। फिर अर्निया अपने बॉस को कॉल करके ये सब बताता है तो रिको सोफी को इस प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो 911 पर कॉल करती है और पुलिस को वहां आने से मना करती है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताती है कि ऑफिसर ब्रोक्स वहां आकर कंफर्म करेगी तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर ब्रोक्स वहां पहुंच जाती है। अब सोफी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि उसे घर के अंदर चेक करने दो। ऑफिसर टॉर्च लाइट की मदद से घर के अंदर चेक करती है, लेकिन तीनों चोर छुप जाते हैं। वो बार बार सोफी से पूछती है अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन सोफी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिसर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अर्निया का फोन बज जाता है जो पास में ही पड़ा था और उस पे रिको का कॉल आ रहा था। ऑफिसर फोन उठाकर सोफी को देती है। सोफी कॉल अटेंड करती है। रिको उसे पूछता है लेकिन वो कॉल कट कर देती है। ऑफिसर अब फिर से जाने लगती है, लेकिन 911 से कॉल आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि हमें कैली नाम की एक लड़की की कॉल आई थी जिसमें हमें सेम लोकेशन बताई है और कहा इस घर में कुछ लोग घुस आए हैं। ये सुनकर ऑफिसर फिर से अंदर जाती है और तभी अर्निया आकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ, तो मुझे ले जा सकती हो। लेकिन ऑफिसर को इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो तुरंत 911 पर बैकअप के लिए कॉल करती है। तभी वहाँ पे ओटिस भी पहुंच जाता है जो ऑफिसर को धक्का दे देता है, लेकिन ऑफिसर ओटिस पर गोली चला देती है जो उसे छूकर निकल जाती है। अब ओटिस ऑफिसर के गले में एक तार डालकर उसका गला दबा देता है जिससे वो वहीं पे मर जाती है। इसी बीच सोफी ऑफिसर की गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो फिर से C4Me ऐप के जरिए कैली को कॉल करती है। अब कैली उसे रास्ता समझाती है। वो आगे जाकर एक सनरूम में छुप जाती है। कुछ देर बाद अर्निया उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाता है और उसे गन नीचे रखने को बोलता है, मगर कैली उसे मोबाइल का कैमरा का एंगल सेट करने का समझाकर अर्निया पर गोली चलाने को बोलती है। अब सोफी वापस घर के अंदर जाती है। अचानक ओटिस उसके सामने आ जाता है। कैली फिर से उसे कैमरा का एंगल सेट करने को बोलती है, लेकिन तभी नेटवर्क डाउन होने के कारण कॉल थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर सोफी तुक्के से ओटिस पर गोलियां चलाती है, लेकिन वो बचकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी कनेक्शन फिर से आ जाता है। कैली सोफी को गोलियां चलाने को बोलती है। सोफी गोलियां चलाती है। अब की बार गोली सीधा ओटिस के सीने पर लगती है जिससे वो वहीं पे बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ डेव सेफ को खोल लेता है, लेकिन तभी वहां पर सोफी भी पहुंच जाती है। डेव उसे बोलता है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अपने हिस्से के पैसे उठाऊंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर पैसे उठाकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोफी उस पर गन टांग लेती है। कैली सोफी से कहती है कि उस पर गोली चलाओ। तभी सोफी का मोबाइल बैटरी लो की वजह से बंद हो जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी डेव अपनी गन निकालकर सोफी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सोफी अंदाजे से उसको शूट करके मार डालती है। कुछ देर बाद वहाँ पे रिको पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके साथी सारे मर चुके हैं। फिर वो सोफी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो छुप जाती है। फिर वो उसका ध्यान भटकाने के लिए घर की लाइट्स बंद कर देती है। रिको गोलियां चलाता है। एक गोली सोफी की टांग पर लग जाती है। अब सोफी के हाथ में अर्निया का फोन आ जाता है और वो रिको के नंबर पर रीडायल करती है जिससे उसका फोन बजता है और सोफी अंदाजे से रिको पर गोलियां चलाती है, लेकिन वो बच जाता है और सोफी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। सोफी के हाथ में वाइन की बोतल आ जाती है और वो रिको के सिर पर दे मारती है। फिर उसी बोतल से रिको का सिर कुचल देती है और अब वो भी मारा जाता है। फिर हम पुलिस की गाड़ी का अलार्म सुनते हैं, यानी सोफी को अब कोई खतरा नहीं था। अब हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें सोफी को उसकी माँ हॉस्पिटल से बाहर ला रही होती है और इसी तरह एक हफ्ते बाद सोफी को हम स्क्यू करते हुए देखते हैं, यानी कि उसकी टांग ठीक हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर जरूरी है। सबसे पहला सवाल है कि रिको कौन था और सेफ में रखे पैसों का उसको कैसे पता था? तो इसका जवाब है कि रिको डेबरा का हस्बैंड था जिसे डेबरा ने डाइवोर्स दे दिया था, इसलिए रिको उन पैसों को हड़पना चाहता था। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सोफी ने कुछ पैसे अपने लिए चुराए थे या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है कि मूवी के लास्ट सीन में हम सोफी को स्क्यू करते हुए देखते हैं, हालांकि वो ब्लाइंड थी, तो फिर कैसे? तो इसका जवाब ये है कि अगर ब्लाइंड लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो स्क्यूइंग कर सकते हैं, और ब्लाइंड होने से पहले वो बहुत अच्छी स्क्वेयर भी थी, तो इसलिए उसके लिए सब इतना मुश्किल नहीं था। सो गाइस, ये थी मूवी की कहानी। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।